अभी हम स्थित हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में और हमारे साथ जुड़े हैं प्रणव जी। प्रणव जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जिस तरह विवाद चल रहा है लाल बरादरी को लेके, हनुमान चालीसा हो रहा है, नमाज भी पढ़ाई जा रही है, दोनों गुट एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, हनुमान चालीसा और नमाज इसका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक स्थल है और यहाँ पर सड़क पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये विवाद पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी द्वारा पैदा किया हुआ विवाद है। किसी प्रकार का विवाद ये छात्रों के बीच का नहीं है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि विश्वविद्यालय को धार्मिक उन्माद का केंद्र बना करके और विश्वविद्यालय के अंदर जातिगत जहर बो करके एक दूसरे को लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकें। लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट से बात पता चल रही है कि बरादरी का दरवाज़ा खोलने की बात कह रहे हैं वो लोग। क्या है, देखिए, आपको एक बात जानकारी, आपको मुझे लग रहा है मैं दे दूं, आपको थोड़ा सा जानकारी ले लेनी चाहिए थी। विषय ये है कि वो भवन जो आप अभी लाल बरादरी आप देख करके सुरक्षित नहीं तरीके से असुरक्षित है। वहाँ अभी कुछ दिनों पहले छज्जा गिरने से एक कुत्ता दब करके मर गया था। वो जब कुत्ता दब के मर सकता है तो क्या इंसान दब के नहीं मर सकता है? अब इसको दृष्टिगत करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने अगर ये निर्णय लिया है तो हम कुलपति साहब के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। अगर कल को अगर वही छात्र जो आज उनका विरोध कर रहे हैं, इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई चोटिल हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो लोग जिम्मेदारी लेंगे? अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो वो बंद होना बहुत ही उचित है। बाकी अगर आपको कुछ करना था तो आप कॉमन कम्युनिटी हॉल की मांग करते हो। और सड़क पे नमाज, सड़क पे अजान होना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। वो चाहे इबादत का एक स्थल होता है, पूजा पाठ व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ ये सब आपको एक कण-कण में भगवान विराजमान है, तो क्या हम कहीं पे भी बैठ जाएंगे? इसकी एक नॉर्मल तरीके से अगर मैं बात करूं तो वजह क्या हो सकती है? किस वजह से ये सारी चीज़ें राजनीति उठ रही है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के छात्र स्टूडेंट विंग का फैलाया हुआ रहता है। उन लोगों के पास इस उत्तर प्रदेश में आज के समय कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है वो लोग, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में आप इस जितना मुझे लगता है कि कांग्रेस और सपा की सरकार थी तो हम हर दूसरे दिन बड़ा दंगा का आंकड़ा था। भाजपा की सरकार बनी है और आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जब से हुए, ऐसे कोई विषय उनको मिले नहीं, तो धर्म के नाम पर वो लोग लड़ाएंगे। और ये जो उस दिन का ये पैदा किया हुआ विवाद है, ये केवल सपा और कांग्रेस की कुंठित मानसिकता का परिणाम है और कुछ नहीं। वो आपस में इसलिए नहीं कोई विवाद होता है कि कोई भी दूसरे धर्म का है या तीसरे धर्म का, इससे विवाद नहीं होता है। ये विवाद पैदा किया है और ये विवाद यहाँ के छात्रों लखनऊ विश्वविद्यालय के नहीं पैदा किया, बाहर से आए हुए राजनीतिक विपक्ष के गुंडे थे, उन्होंने पैदा किया। किस तरीके से आपने वीडियोज़ में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, वो ये आकर के किसी लोहे के औजार से वार कर रहे थे, गेट तोड़ रहे थे, जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड साइट है। एएसआई की जो प्रोटेक्टेड साइट है उसमें आपका ही समझ लीजिए वो जर्जर बिल्डिंग है। अभी कुछ दिन पहले एक जानवर मर गया उसमें, तो यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया और ये यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने एक्शन लिया कि इस बिल्डिंग को सील कराया है, क्योंकि उसमें अभी वो निर्माण के लिए उसकी आवश्यकता है। और वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटी, पहले वहाँ पे बैंक होता था, वहाँ पे क्लब होता था, वहाँ पे कैंटीन होता था, भाई वो भी तो हटाया गया है। वो किस लिए हटाया गया है? फिर वहाँ पे कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, उनको मना नहीं किया गया था, वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी, नमाज़ पढ़ रहे थे, वो भी अलग तरीके से, अनर्गल तरीके से पढ़ रहे थे। लेकिन जब देखा कि हाँ ये लोग भी जा रहे हैं और ये जर्जर बिल्डिंग हालत ख़राब है, वो गिर जाएगा, इनमें विवाद हो जाएगा, तो फिर दूसरे उनके धर्म के आका आते हैं, विपक्ष आता है, देखिए यूनिवर्सिटी ने माइनॉरिटीज़ को मार दिया या मुस्लिम छात्रों को मार दिया। इस तरह के विवाद से बचने के लिए यूनिवर्सिटी ने किया। उसमें कांग्रेस के या समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने आकर के उसमें विवाद कराया, उसका धार्मिक राजनीतिकरण कराया। उस धार्मिक राजनीतिकरण का रिजल्ट ये हुआ कि आज जो है यहाँ के जो हिंदू छात्र हैं उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने का भी मंगलवार के दिन जो है वहाँ पे रखा कि हम भी वहाँ पे मतलब जब इफ्तारी हो सकती है, उस रोड पे नमाज हो सकती है, तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन उसको रोक दिया गया, उसको वहाँ पे विवाद कर दिया गया। तो इस तरीके का जो है यूनिवर्सिटी हमेशा धर्मनिरपेक्ष रही है। हमारी डिमांड ये है कि अगर आपको मस्जिद या पूजा कुछ भी करानी, कॉमन कम्युनिटी हॉल जैसे हॉस्टल्स में होता है या हॉस्पिटल में होता है या एयरपोर्ट में होता है, वो करें जहाँ पे सारे छात्र धर्मनिरपेक्ष रह सके। यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ जितने मुस्लिम नहीं थे उससे ज़्यादा हिंदू थे, और वो हिंदू भी नहीं हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, छात्र सभा के लोग हैं और सपा के लोग हैं। उसमें तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं, पूर्व में पढ़े हैं, उनके ही यहाँ से कोर्स कंप्लीट हो चुका है, डिग्री ले चुके हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए, राजनीति करने के लिए इनको पैसा मिलता है नहीं, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए यहाँ पे वो बैठते हैं और उनको उकसाते हैं। जो वहाँ मुस्लिम भाई मेरे बैठे थे उनको उकसाते हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं। इनका काम यही है कि आओ विश्वविद्यालय का माहौल ख़राब करो, यहाँ से चादरा बिस्तर लपेटो, अपना निकल लो। फिर देखेंगे, आप देखेंगे तभी तक वो लोग बैठते हैं वहाँ जब तक मीडिया कैमरा ऑन रहता है। जैसे कैमरा बंद वो लोग उठ के निकल जाते हैं।
ये क्या आपको नहीं लग रहा 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो एक स्तर से मैं आपको बता रहा हूँ, विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसलिए ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी से कराएं। दूसरी चीज़, ना ये जो लाल बरादरी है, आप कहीं की भी मस्जिद उठा के देखेंगे उसके ऊपर गुंबद हुआ करता है, उसके अंदर मौलाना एक हुआ करते हैं, जैसे पंडित जी होते हैं मंदिरों में, आप वहाँ नोटिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना कोई मौलाना है, ना कोई कुछ है। आप यहाँ पे जैसे कि देखेंगे जाके तो ना लाउड स्पीकर की व्यवस्था है, ना कुछ भी नहीं है, एकदम खाली पड़ा हुआ है जर्जर। उसके अंदर अगर आप ये बात कह रहे हैं, उसमें मैं तो गया नहीं हूँ, मतलब मेरे मुस्लिम भाई बताए हैं कि जब इस पर निर्माण करने का यूनिवर्सिटी के पास अगर अथॉरिटी नहीं है, तो जो वहाँ मुस्लिम नमाज करते थे, नमाज क्या करते थे, अवैध रूप से नमाज करते थे, वो लोग वहाँ टाइल्स कैसे लगा लिए। आज जब वो जर्जर अवस्था में है, कुत्ता मर जाता है, तब यूनिवर्सिटी उस पर एक्शन लेती है, तो उसके एवज में उसको वो बंद करती है। बंद क्यों करती है? आज मान लीजिए यही बिल्डिंग है, इसको बंद किया गया है, दरवाज़ा टूटा है, दिखाना भाई, ये पीछे बिल्डिंग दिखाना। कल के डेट में कोई अगर ये दरवाज़ा खोले और उसी पे गिर जाए, वो मर जाए, तो कल आप कहेंगे कि फिर इसमें हमको नौकरी दीजिए यूनिवर्सिटी में, मृतक आश्रित में नौकरी दीजिए। यूनिवर्सिटी के पास पहले से अथॉरिटी थी, वो अपने छात्रों की सुरक्षा के लिए। यहाँ दब के मरेगा कौन? बाहर के लोग थोड़ी मरेंगे, विश्वविद्यालय के छात्र ही तो मरेंगे, उनके ऊपर गिर जाएगी। लाल बरादरी पे आप देखेंगे कुलसचिव के कितने दिनों से कुलसचिव द्वारा आदेशित पोस्टर लगे हुए हैं कि ये भवन क्षतिग्रस्त है, इसके आसपास बैठना, इसके आसपास खड़ा होना वर्जित है। तब जाके यूनिवर्सिटी उसको फेंसिंग का काम कर रही है, घेराबंदी कर रही है, उसकी साफ़ सफाई करा के घेराबंदी कर रही है। उस पर किस बात की आपत्ति भाई? आपको नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ने के नदवाम तमाम मस्जिद हैं, तमाम पुरानी लखनऊ में मस्जिद है, तमाम यहाँ गोमती के बीच में मस्जिद है, आप जाइए नमाज अदा करिए। नमाज अदा करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर ये विवाद दिख रहा है आपको कि नमाज पढ़ रहे हैं वो लोग, तो विवाद और बढ़ना तय हो रहा है लग रहा है हमें अभी, क्योंकि उधर से भी हो रहा है सब। एक ही बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय एक अध्ययन का केंद्र है, अध्ययन का मंदिर है, विचार और विमर्श का केंद्र है। लेकिन जिस तरीके से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा और तमाम कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि पूरे प्रदेश में इतनी बढ़िया शांति व्यवस्था है, सुशासन की सरकार चल रही है, सब कुछ अच्छा ढंग से हो रहा है। तो एक तरीके से एजेंडा प्रोपेगेंडा रच करके ऐसे छात्रों को किस तरीके से उनसे उन्माद फैलाया जाए, धार्मिक उन्माद के नाम पे पूरे विश्वविद्यालय में फूट डाल दी जाए, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाए ताकि सरकार की छवि धूमिल हो। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि विश्वविद्यालय का छात्र इतना कमज़ोर नहीं है, इतना बुद्धिहीन नहीं है, ये बुद्धिजीवी वर्ग का एक बहुत बड़ा यहाँ जनसमूह रहता है। तो ये एक तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने के दृष्टिगत एक प्रकार का सुनियोजित षड्यंत्र है पार्टियों का। और पार्टियां ऐसी, हम तो कह रहे हैं कि फंड भी दे रही हैं, चंदा भी दे रही हैं कि तुम जाओ और विश्वविद्यालय में अराजक की स्थिति उत्पन्न कर दो, ताकि हम आने वाले 27 विधानसभा चुनाव में एक एजेंडा सेट कर पाए, प्रोपेगेंडा सेट। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं कि वह एक क्षतिग्रस्त इमारत है और उसकी फेंसिंग कर दी जाए ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो। तो इस पर कुछ लोग जो हैं राजनीति करना, गंदी राजनीति करना चाहते हैं, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। वो लोग आज जाके वहाँ देख रहे हैं कि अपना इबादत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं किसी भी धार्मिक एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग छात्र हैं। छात्र का कोई धर्म, जाति और संप्रदाय और रंग नस्ल नहीं होता है। छात्र एक ही है कि वो पढ़ेगा, अध्ययन करेगा और सीखेगा और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेगा। लेकिन ये शुद्ध रूप से एजेंडा प्रोपेगेंडा है। आखिरी सवाल है मेरा, हल कैसे निकलेगा? हल इसका इसी से निकलेगा कि विश्वविद्यालय उसको बंद कर दिया, उसकी फेंसिंग करेगा, वो तय है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, फेंसिंग होके रहेगी। और दूसरी बात, आपको नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ने के लिए तमाम मस्जिदें हैं, आप वहाँ जाइए, अपने वो श्रद्धा अनुसार नमाज़ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को पूजा करनी है तो उसके लिए भी तमाम जगह हैं, मनकामेश्वर मंदिर है और इधर हनुमान सेतु है, जाके आप पूजा करिए। आप विश्वविद्यालय की सड़कों पे बैठ के ना पूजा करेंगे, ना आप विश्वविद्यालय की सड़कों पे बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे। ये पढ़ाई का केंद्र है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ने तक ही सीमित रह दी। इसका धार्मिकरण और राजनीतिकरण ये न किया जाए। धार्मिकरण होगा तो ऐसे ही अराजकता फैलती रहे। तो ये रहे, आपने सुना लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को, जिनका कहना है कि यहाँ पे जिस प्रकार की राजनीति चलाई जा रही है लोगों द्वारा, वो गलत है। और यहाँ पे विद्यालय में अगर पढ़ाई होती तो उसको पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए, ना कि राजनीति को। ऐसी न्यूज़ के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं सिद्धार्थ प्रताप सिंह, धन्यवाद।